महात्मा गौतम बुद्ध एक साधारण राजकुमार से कैसे दुनिया के सबसे महान धर्मगुरु बने। उनके जीवन की यात्रा, उनके उपदेश और उनके सिद्धांत आज भी भारत सहित पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। कैसे उन्होंने दुनिया को एक नई दिशा दिखाई। महात्मा गौतम बुद्ध का परिचय। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था, जो अब नेपाल में स्थित है। उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो एक राजा थे, और उनकी माताजी का नाम महामाया था। महात्मा गौतम बुद्ध बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। जन्म के समय एक भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक गुरु। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ का राजमहल में सारी सुख सुविधाओं में पालन पोषण हुआ और संसार सभी के दुखों से दूर रखा। महात्मा गौतम बुद्ध का राजमहल में जीवन। सिद्धार्थ को एक राजा की तरह पाला गया। उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा दी गई और दुखों से दूर रखा गया। उनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ और उनको एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। हालांकि सिद्धार्थ का मन राजमहल की सुख सुविधा में नहीं लगता था। वह जीवन के सही मायने को समझना चाहते थे। महात्मा गौतम बुद्ध और 4 दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ ने राजमहल से बाहर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसने उनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिससे उन्हें वृद्धावस्था का अनुभव हुआ। एक बीमार व्यक्ति को देखा, जिससे उन्हें रोग अवस्था की पीड़ा समझ में आई। एक मृत व्यक्ति को देखा, जिससे मृत्यु की सच्चाई का बोध हुआ। एक सन्यासी को देखा, जो शांति और तपस्या में लीन था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन को विचलित कर दिया। उन्हें समझ में आया कि संसार में दुख और पीड़ा अनिवार्य है, और उन्होंने इस पीड़ा के कारणों और इसके समाधान की खोज करने का निर्णय लिया। महात्मा गौतम बुद्ध का गृहत्याग और तपस्या। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी, पुत्र और राजमहल का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। महात्मा गौतम बुद्ध ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और अनेक गुरुओं के पास जाकर शिक्षा ली, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध को कहीं भी आत्मिक शांति और सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। अंत में उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। महात्मा गौतम बुद्ध बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। कई दिनों तक ध्यान में लीन रहने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध यानी ज्ञानी कहलाए। यह वृक्ष आज बोधिवृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध ने समझा कि जीवन में दुख का कारण इच्छा है और दुख समाप्त करने का रास्ता भी है। महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। दुख, संसार में दुख है। दुख का कारण इच्छा है। दुख की समाप्ति, इच्छा को समाप्त करने से दुख अपने आप समाप्त हो सकता है। दुख की समाप्ति का मार्ग, दुख से मुक्त होने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। यह मार्ग जीवन में संतुलन, संयम और ध्यान पर आधारित है। महात्मा गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पुराने साथियों को दिया, जो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की और अपने अनुयायियों को जीवन के सत्य और धर्म का उपदेश दिया। उनके अनुयायियों में सभी जाति, वर्ग और लिंग के लोग थे और उन्होंने सभी को समानता का संदेश दिया। महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उनके निधन के बाद भी उनके उपदेशों ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। उनके अनुयायियों ने उनके उपदेशों को सहेजकर त्रिपिटक ग्रंथों के रूप में संरक्षित किया। महात्मा गौतम बुद्ध का प्रभाव।
महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया और विश्व पर गहरा असर डाला। महात्मा गौतम बुद्ध के शांति, अहिंसा और करुणा के संदेश ने अनेक देशों में बौद्ध धर्म को प्रचलित किया। आज भी उनके विचार और शिक्षाएं मानवता को प्रेरणा देती हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन सत्य, साधना और करुणा का प्रतीक है, जिसने मानवता को अज्ञानता के अंधकार से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ज्ञान में है। एक मुट्ठी चावल। महात्मा गौतम बुद्ध का नैतिक संदेश। एक गरीब महिला थी जिसका नाम किसा गौतमी था। किसा गौतमी एक सामान्य स्त्री थी और अपने परिवार के साथ जीवनयापन करती थी। उसकी दुनिया उसके छोटे बेटे के आसपास ही घूमती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु ने किसा गौतमी के जीवन को अंधकार में डाल दिया। वह दुख और पीड़ा में डूब गई और वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मृत्यु हो चुकी है। बेटे को जीवित करने की खोज। अपने दुख में पागल होकर वह अपने बेटे को लेकर गांव-गांव घूमने लगी और लोगों से प्रार्थना करती रही कि कोई उसके बेटे को पुनर्जीवित कर दे। किसी ने उसे कहा कि केवल महात्मा गौतम बुद्ध ही उसे इस दुख से मुक्त कर सकते हैं। किसा गौतमी महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंची और उनसे रोते हुए प्रार्थना की, महात्मा, मेरे बेटे को वापस जीवित कर दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। महात्मा गौतम बुद्ध ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे बेटे को पुनः जीवित कर सकता हूँ, परंतु इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। किसा गौतमी ने उत्साह से कहा, जो भी कहें, मैं करने को तैयार हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस गांव से एक मुट्ठी चावल लाना होगा, लेकिन याद रहे कि वह चावल केवल उसी घर से होना चाहिए जहां कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। किसा गौतमी की गांव की यात्रा और सत्य का बोध। किसा गौतमी तुरंत गांव के पहले घर में गई और चावल की मांगे। उस परिवार के लोग उसे चावल देने लगे, लेकिन जब उसने महात्मा गौतम बुद्ध की शर्त बताई, तो उन्होंने कहा, हम चावल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। किसा गौतमी दूसरे घर में गई और फिर तीसरे में। वह हर उस जगह गई जहां उसे लगता था कि यहां मुझे चावल मिल सकते हैं, लेकिन हर जगह वही उत्तर मिला। कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि संसार में मृत्यु एक अटल सत्य है और यह हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। उसे यह अनुभव हुआ कि जिस प्रकार उसका दुख है, वैसे ही और भी लोगों का दुख है। हर घर में किसी न किसी ने अपने प्रियजनों को खोया है। वह पूरे गांव में घूमी, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु का स्पर्श न हुआ हो। सत्य को स्वीकारना। किसा गौतमी ने अंततः महात्मा गौतम बुद्ध के आश्रम की ओर वापस लौटने का निर्णय लिया। इस बार उसका चेहरा शांत था और मन में समझ थी। उसने महात्मा गौतम बुद्ध से कहा, मैं समझ गई हूँ, महात्मा। मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है, जिसे हम सभी को स्वीकारना पड़ता है। मैं अपने दुख में इतनी डूबी हुई थी कि यह नहीं देख पा रही थी कि मेरा दुख केवल मेरा नहीं, बल्कि सभी का है। महात्मा गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है, गौतमी। जीवन में दुख और मृत्यु अनिवार्य हैं, परंतु जो इन सत्यों को समझता है, वही अपने मन को शांति में पाता है। शिक्षा और करुणा का संदेश। किसा गौतमी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। अब वह अपनी पीड़ा को एक गहरी समझ के साथ स्वीकारने लगी और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल गई। उसने अपनी पीड़ा को सेवा और करुणा के माध्यम से अभिव्यक्त करना शुरू किया। उसने दुखी और पीड़ित लोगों की सहायता करना शुरू किया। उसके भीतर जो दुख था, वह दूसरों की सेवा में बदल गया। नैतिक संदेश। मृत्यु का सत्य। जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य हैं। इन्हें समझना और स्वीकार करना ही मन की शांति का मार्ग है। सभी का दुख समान है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से गुजरता है। किसा गौतमी ने यह समझा कि उसका दुख सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है।
दूसरों के दुख को समझने और उनके प्रति करुणा रखने से हम अपने दुख को भी सहन कर सकते हैं। सहानुभूति और परोपकार। महात्मा गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को यह सिखाया कि दुख और मृत्यु से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा रखना है। दूसरों के दुख को समझकर उनकी मदद करना ही सच्चा परोपकार है। बाहर की वस्तुएं नहीं, आंतरिक शांति ही सच्चा सुख है। एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बाहरी सुख सुविधाओं, लोगों और परिस्थितियों पर निर्भर न रहकर हमें आंतरिक शांति और समझ को पाना चाहिए। यही हमें सच्चे दुख से मुक्ति दिला सकती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने हमें जीवन के गहरे सत्य को समझने का अवसर दिया है कि हम जीवन के अनिवार्य सत्यों दुख, मृत्यु और परिवर्तन को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन सत्यों को समझकर जीवन जीता है, वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी करुणा और प्रेम का स्रोत बनता है। किसा गौतमी का यह अनुभव उसे जीवन के वास्तविक अर्थ की ओर ले गया और उसे अपने दुख से मुक्ति दिलाई। महात्मा गौतम बुद्ध हमें नैतिकता, सहानुभूति और परोपकार की सच्ची शिक्षा देते थे, जो आज भी हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकती है।